शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 15वां वीडियो है। कल हम देख रहे थे 12वीं गाथा का सोई उज्जय भूयस धम्मो शुद्धस चिट्टई निवानम परम जाई गाय सित्तवा पावय विकंच कमानाव हेऊ जसम संचनुम खतीय शरीरम पाडोमयचा ऊढमम पकमय दिसम। 13वें गाथा में कहा है कि जो जीव शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, योग शुद्ध होते हैं, ऐसा जीव जब वो आलोचना करता है उस समय उसके भाव शुद्ध होते हैं और शुद्ध भाव में, शुद्ध मन में, शुद्ध योग में धर्म टिकता है। तो आगे की गाथा में क्या कहते हैं? विगयम च कम्मानो हेऊ जसम संचनो खतीय शरीरम पाड़म हिचा ऊडम पकमय दिसम। पाप कर्म के हेतुओं को दूर करके ऐसा जीव क्या करता है? कौन सा जीव? जिसका मन शुद्ध है, जिसके मन के अंदर पाप रुकता नहीं, धर्म ठहरता है, जिसके शुद्ध मन के अंदर धर्म ठहरता है, ऐसा जीव पाप कर्म हेतु को दूर करके, वो पाप कर्म के हेतु को दूर करता है और उसको अधिक कठिनाई नहीं करना पड़ती। हमारे को पाप नष्ट करने के लिए अधिक श्रम लेना पड़ते हैं, लेकिन उसे अधिक श्रम लेना नहीं पड़ते हैं, उसके सहज ही कर्म दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसका आचरण मन वचन और काया एक रूप हुए वाली है। हमारी मन वचन काया हमेशा पाप से जुड़े होने के कारण हमारे कर्म जल्दी छूटते नहीं है। आगे क्या कहा है? क्षमा आदि 10 धर्म से यश का संचय करके वह साधु पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व दिशा में जाता है। ऐसा जीव क्या करता है? क्षमा करता है। क्षमा क्यों करता है? देखो, हमारी क्षमा और इनके क्षमा में बहुत अंतर है। जैसे ही पाप कर्म नष्ट होते हैं उसके बाद ही क्षमा है। अगर पहले क्षमा मांगी तो वो क्षमा नहीं होगी, वो शुद्ध क्षमा नहीं होंगी, वो सिर्फ द्रव्य क्षमा ही होंगी। लेकिन जिसका जो मन शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, जहाँ धर्म टिकता है, ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ने के पहले सभी जीवों से क्षमा मांगता है और यहाँ पर सभी जीवों से क्षमा मांगने के पश्चात ही उसका आगे का रास्ता प्रशस्त होता है, शुद्ध होता है। तो आगे का रास्ता क्या है? उसका 10 धर्म, जो 10 धर्म हमारे को गुरु भगवंतों ने बताया है, उसका वो पालन करता है। उसके रोम रोम में वो 10 धर्म बचे हैं और उसका आचरण करते हुए वो आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वो अपना शरीर का त्याग करता है। तो वो कहाँ जाता है? मोक्ष या स्वर्ग, ऊर्ध्व दिशा। यहाँ पर ऊर्ध्व दिशा यानी ऊपर की दिशा। ऊपर की दिशा में 2 ही मार्ग है, एक स्वर्ग है, एक मोक्ष है। फिर कौन सा जीव किधर जाएगा? जिसके अभी थोड़े बहुत तो भी कर्म शेष है वो स्वर्ग में जाएगा, और जिसके कर्म पूरे क्षय हो गए हैं ऐसा जीव कहाँ जाएगा? ये मोक्ष में जाएगा। तो ये ऐसे जीव को किसी की सहायता की जरूरत है क्या?
किसी की सहायता जरूरत नहीं, उसका कर्म ही उसको उस ओर प्रवृत्त करता है, उसके आगे जाने में सहायक उसके शुभ कर्म बनते हैं। इसीलिए वो ऐसा जीव कभी अधोगति की ओर जा ही नहीं सकता, वो कभी भी ऊपर की ओर ही जाएगा। और ऊपर की ओर जाते समय उसका निश्चित स्वर्ग या मोक्ष, मोक्ष अगर नहीं भी मिला तो वह स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में इसीलिए जाएगा कि उसके थोड़े बहुत जो कर्म है, जब तक तुम्हारे पूर्ण कर्म नष्ट नहीं होते तब तक तुम्हारे को वापिस आना ही पड़ेगा। मान लो तुम एक आधी पतली चीज नीचे गिर गई, जब उसको उठाते हैं तो कुछ न कुछ भाग नीचे लगे वाला रहता है। जब तक वो नीचे चिपके वाला भाग नष्ट नहीं होता तब तक तुम्हारी को वो क्रिया करना ही पड़ेगी, उसको नष्ट करना ही पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ोगे। तो अब आगे के गाथा में क्या कहा है गुरु भगवंतों ने? विशाली से सिले जका उतरा मा सुका व दीपंता मनता आपुचयम उत्तरोत्तरशील पालन से उत्तरोत्तर यक्ष देव बनते हैं। देखो, ऐसा जीव जब मोक्ष की तरफ बढ़ता है, जब उसके रास्ते पर चलने की शुरुआत करता है, उसका शील, यहाँ पर उत्तरोत्तर शील यानी शील, अब हम क्या समझते हैं? शील समझो हम बहनों की तरफ के दृष्टि से देखते हैं, चौथे व्रत का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन हर धर्म हर इसमें शील है। समझो, पहला है हिंसा नहीं करना, लेकिन हिंसा नहीं करना के भी दो मार्ग हैं। हिंसा नहीं करना एक मार्ग है, लेकिन हिंसा से शील धर्म को रक्षा करते हुए बचना, यानी शील धर्म के हमने हिंसा से बचे ना, उसकी हिंसा को रोके ना, उसकी हिंसा नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन शील धर्म से हिंसा बोले तो क्या है? जब तुम उसकी रक्षा करते हो उस समय तुम्हारे मन के अंदर करुणा भाव जागृत होना, दया भाव जागृत होना, ये तुम्हारा शील है। हम अभी तक शील किसी को समझते हैं जो चौथा व्रत है उस वहाँ तक ही हम सीमित रखते हैं, लेकिन शील व्रत हर कार्य में हमारा आना चाहिए। शील यानी संयम आना चाहिए, करुणा भाव आना चाहिए, दया भाव आना चाहिए। ये भाव हमारी हर क्रिया में छलकना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। तब हमारी आगे की क्रिया सही दिशा में चलेगी, नहीं तो अन्य क्रिया जो होंगी वो सही दिशा में होंगी, वो भाव क्रिया होगी, लेकिन फिर भी उसमें जो 100% शुद्धता होनी चाहिए वो शुद्धता नहीं होगी। वो शुद्धता तुम्हारी कब प्रकट होंगी? जब तुम्हारे मन के अंदर करुणा भाव, दया भाव, क्षमा भाव ये होगा उसी समय। इसीलिए हमारे को क्षमा का बहुत महत्व दिया है। अब हम क्षमा मांगते हैं, सभी जीव क्षमा मांगते हैं। क्षमा 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन उसके परिणाम अलग अलग है, क्योंकि क्षमा मांगने वाले के अंतकरण में जो भाव है वो अलग अलग है। जैसे जैसे तुम्हारे अलग अलग भाव होंगे वैसा वैसा तुम्हारा परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इसीलिए गुरु भगवंत यहाँ 13वें गाथा में समझाते, 14वें गाथा में समझाते हैं कि उत्तरोत्तर यानी उत्तर यानी वो नीचे नहीं घसर रहा है, वहाँ पर भी स्थिर नहीं है। हम स्वाध्याय होके जाते हैं, लेकिन हमारा स्वाध्याय कैसा है? वही है रुके वाला। हम आगे बढ़ रहे क्या? हमारे दोष कर्म कम हो रहे क्या?
समझो वो कम कर होते होंगे तो समझो हमारी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। और अगर समझो वो आगे नहीं बढ़ रहे, हम स्थिर है, तो इसका मतलब हमारा आगे अपन नहीं बढ़ रहे, ये प्रगति नहीं है। भले ही तुम्हारा पुण्य पाप वहाँ पर जितना है उतना स्थिर होगा, लेकिन हमारी साधना आगे प्रति क्षण प्रतिपल हमारी साधना आगे बढ़ना चाहिए। जैसा व्यवहार में हम प्रतिदिन अधिक लाभ की अपेक्षा करते हैं, वैसा ही इसमें हर जीव ने सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। समय को देखते हुए मेरे ओर से कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।